हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है ये क्लासेस है। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स इनवेरिएबली यूज रैम फॉर। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है इनवेरिएबली रैम का यूज किस लिए करता है? ऑप्शन ए है हाई कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, ऑप्शन बी है हाई रेजोल्यूशन के लिए, ऑप्शन सी है हाई स्पीड मेन मेमोरी के लिए, ऑप्शन डी है हाई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हाई स्पीड मेन मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर जो है रैम का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि ये जो है हाई स्पीड मेन मेमोरी है। कंप्यूटर जो है रैम का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि ये जो है हाई स्पीड मेन मेमोरी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर? तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। रैम जो है कितने टाइप्स के होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 2, यानी कि रैम जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। रैम जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला जो है वो डायनेमिक रैम है जिसे डी रैम कहा जाता है, और दूसरा जो है स्टैटिक रैम है जिसे एस रैम कहा जाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रैम। रैम जो है दो तरह के होते हैं, पहला जो है डायनेमिक रैम होगा और दूसरा जो है स्टैटिक रैम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रैम जो है दो तरह का होगा, एक डायनेमिक रैम होगा और दूसरा स्टैटिक रैम। तो आइए दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच का जो है डिफरेंसेस देखते हैं। स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम यूजेज ट्रांजिस्टर टू स्टोर ए सिंगल बीट ऑफ डेटा। सिंगल बीट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एस रैम जो है ट्रांजिस्टर का यूज करता है। सिंगल बीट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एस रैम जो है ट्रांजिस्टर का यूज करता है, और डायनेमिक रैम जो है वो जो है सिंगल बीट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए जो है ये कैपेसिटर का यूज करता है। ठीक है, टू स्टोर ईच बीट ऑफ डेटा डायनेमिक रैम यूजेज सेपरेट कैपेसिटर। डायनेमिक रैम जो है सेपरेट कैपेसिटर का यूज करता है। एस रैम डज नॉट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट टू मेंटेन डाटा। डेटा को मेंटेन रखने के लिए जो है एस रैम में जो है पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एस रैम डज नॉट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट टू मेंटेन डेटा। डेटा को मेंशन रखने के लिए जो है एस रैम में पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन डी रैम में जो है पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है टू मेंटेन इन चार्ज इन द कैपेसिटर्स फॉर डेटा। ठीक है, अब है एस रैम स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स देन डी रैम। एस रैम स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कॉम्पेयर टू डी रैम, और डी रैम स्ट्रक्चर जो है डी रैम का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है। ठीक है, एस रैम का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कॉम्पेयर टू डी रैम, लेकिन डी रैम का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिंपल होता है एज कॉम्पेयर टू एस रैम। एस रैम आर एक्सपेंसिव एज कॉम्पेयर टू डी रैम। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एज कॉम्पेयर टू डी रैम। एज कॉम्पेयर टू डी रैम स्टैटिक रैम जो है दोस्तों वो एक्सपेंसिव होता है। और फिर है डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है एज कॉम्पेयर टू एस रैम। एज कॉम्पेयर टू एस रैम जो है डायनेमिक रैम जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। एस रैम आर फास्टर देन डी रैम। एस रैम जो है डी रैम से फास्टर होता है। डी रैम जो है स्लोअर होता है एज कॉम्पेयर टू एस रैम। ठीक है, एस रैम जो है दोस्तों वो फास्टर होता है, लेकिन डी रैम जो है वो स्लोअर होता है। एस रैम आर यूज्ड इन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में जो है एस रैम का यूज होता है, लेकिन डी रैम जो है मेन मेमोरी में यूज होता है। ठीक है, एस रैम जो है कैश मेमोरी में यूज होता है, लेकिन डी रैम जो है दोस्तों मेन मेमोरी में यूज होता है।
तो ये रहा स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच का डिफरेंसेस। जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसे मैं जो है अवश्य डिस्कस करता हूँ दोस्तों। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल इन नेचर, इनमें से कौन सा जो है नेचर में वोलाटाइल होता है। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है ई रोम, ऑप्शन सी है पी रोम, ऑप्शन डी है रैम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रैम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रैम, यानी कि रैम जो है वो वोलाटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, यानी कि रैम जो है वो वोलाटाइल इन नेचर होता है। बाकी रोम हो गया, ई रोम हो गया, पी रोम हो गया, ये सभी के सभी नल वोलाटाइल इन नेचर है। तो आइए रैम के बारे में देखें। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है। ये डाटा को तभी तक स्टोर रखता है जब तक जो है पावर ऑन है। जैसे ही पावर ऑफ किया जाता है डेटा जो है दोस्तों वो डिलीट हो जाता है, इसलिए जो है रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम इज आल्सो नोन एज RWM, डैट इज रीड राइट मेमोरी। रैम को जो है RWM के भी नाम से जानते हैं, यानी कि रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जो है दोस्तों रैम को जाना जाता है। RAM are volatile because the stored data will be lost once the DC power applied to the flip-flop is removed। RAM जो है volatile होता है क्योंकि स्टोर डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा अगर डीसी पावर जो अप्लाइड है उसको जो है फ्लिप फ्लॉप से अगर रिमूव कर दिया जाए तो। अब है द मैग्नेटिक कोर मेमोरीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर रैम। तो मैग्नेटिक कोर के जो भी मेमोरी थे उसे सेमीकंडक्टर रैम से जो है रिप्लेस किया गया है। क्यों किया गया है वो पूछ रहा है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो था उसको सेमीकंडक्टर रैम से जो है रिप्लेस किया गया है। क्यों रिप्लेस किया गया है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सेमीकंडक्टर रैम्स आर हाईली फ्लेक्सिबल। सेमीकंडक्टर रैम जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है इसलिए। ऑप्शन बी है सेमीकंडक्टर रैम्स हैव हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन बी कह रहा है कि सेमीकंडक्टर रैम के पास जो है हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी होता है इसलिए रिमूव किया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है सेमीकंडक्टर रैम आर स्मॉलर इन साइज। ऑप्शन सी कह रहा है कि सेमीकंडक्टर रैम जो है वो साइज में स्मॉलर होता है इसलिए इसे रिप्लेस किया गया है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि सेमीकंडक्टर रैम जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर रैम जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है। सेमीकंडक्टर रैम हैव द हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी। सेमीकंडक्टर रैम के पास जो है हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। और फिर जो है सेमीकंडक्टर रैम आर स्मॉलर इन साइज, और जो है सेमीकंडक्टर रैम जो है साइज में काफ़ी स्मॉलर होता है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा क्योंकि सेमीकंडक्टर रैम जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। सेमीकंडक्टर रैम के पास जो है हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। सेमीकंडक्टर रैम जो है साइज में स्मॉलर होता है, इसलिए जो है मैग्नेटिक कोर के जो भी मेमोरीज थे उसे सेमीकंडक्टर रैम से जो है रिप्लेस किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक कोर के जो मेमोरीज थे उसको सेमीकंडक्टर रैम से जो है क्यों रिप्लेस किया गया है। क्योंकि सेमीकंडक्टर रैम जो है हाईली फ्लेक्सिबल होता है। सेमीकंडक्टर रैम के पास जो है हाईएस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। सेमीकंडक्टर रैम जो है साइज में स्मॉलर होता है। इन सभी कारणों से जो है मैग्नेटिक कोर के जो भी मेमोरीज थे उसको सेमीकंडक्टर रैम से जो है रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो द मैग्नेटिक कोर मेमोरीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर रैम बिकॉज ऑफ ए स्मॉलर साइज, हाई स्टोरिंग कैपेसिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि मैग्नेटिक कोर के जो भी मेमोरी थे उसे सेमीकंडक्टर रैम से इसलिए रिप्लेस किया गया है क्योंकि सेमीकंडक्टर रैम का साइज जो है काफ़ी स्मॉल होता है। सेमीकंडक्टर रैम के पास जो है हाई स्टोरिंग कैपेसिटी होता है और सेमीकंडक्टर रैम के पास जो है हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहा है द डेटा रिटेन इन फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स स्टोर्ड एज लॉन्ग एज। द डेटा रिटेन इन फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स स्टोर्ड एज लॉन्ग एज।
तो जो भी डेटा फ्लिप फ्लॉप में जो है दोस्तों रिटेन है, रिमेन्स स्टोर्ड एज लॉन्ग एज, तो वो कब तक जो है स्टोर्ड रह सकता है। ऑप्शन ए है डीसी पावर इज सप्लाइड, ऑप्शन ए कह रहा है कि जब तक डीसी पावर सप्लाइड हो तब तक रह सकता है स्टोर्ड। ऑप्शन बी है जब डीसी पावर को रिमूव्ड कर दिया जाए, डीसी पावर को रिमूव्ड कर दिया जाए तब तक रहता है डेटा स्टोर्ड। ऑप्शन सी कह रहा है एसी पावर इज सप्लाइड, जब एसी पावर सप्लाइड किया जाए। ऑप्शन डी कह रहा है एसी पावर को रिमूव किया जाए। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डीसी पावर इज सप्लाइड। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डीसी पावर इज सप्लाइड, यानी कि द डेटा रिटेन इन द फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स स्टोर्ड एज लॉन्ग एज डीसी पावर इज सप्लाइड। तो डेटा जो है वो फ्लिप फ्लॉप में वो तभी तक स्टोर्ड रहेगा जब तक जो है डीसी पावर जो है सप्लाइड होगा। डेटा जो है दोस्तों फ्लिप फ्लॉप में तभी तक स्टोर रहेगा जब तक डीसी पावर जो है सप्लाइड होगा। डेटा जो है दोस्तों डेटा रिटेन इन फ्लिप फ्लॉप में जो भी डेटा है रिटेन है वो तभी तक जो है दोस्तों स्टोर रहेगा जब तक डीसी पावर जो है सप्लाइड किया जाएगा। ओके, इसका डिस्कशन देखिए। सिंस फ्लिप फ्लॉप आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, चूंकि फ्लिप फ्लॉप्स जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, सो इट कैन नॉट एक्सेप्ट एसी सोर्स, इसलिए जो है ये एसी सोर्स को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड द डेटा रिटेन इन फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स स्टोर्ड एज लॉन्ग एज द डीसी पावर इज मेंशन्ड। तो जो भी डेटा फ्लिप फ्लॉप में रिटेन है वो तभी तक स्टोर्ड रहता है जब तक डीसी पावर जो है मेंटेन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियो का मिलता रहे नोटिफिकेशंस आप सभी को। ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।